तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एसएससी जीडी 2026 के लिए करंट अफेयर का सेशन। यह हमारा पार्ट 1 होगा, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। बहुत दिन से आप इंतजार भी करते होंगे करंट अफेयर का, तो अब वो समय आ गया है। करेंगे हम अपने सेशन को स्टार्ट और बात करते हैं करंट अफेयर। वो 2 से 4 क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना एसएससी जीडी के एग्जाम में, कितने क्वेश्चन का वेटेज रखेगा तो याद रखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज आपका रहेगा, ठीक है। ये 4 हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, 4 क्वेश्चन मैक्स होगा, ठीक है ना, जो आपका करंट अफेयर में वेटेज रखेगा कि 4 क्वेश्चन कराने का जिम्मा भी हमारा ही है और कोई नहीं कराएगा। इसके लिए भी आप घबराएंगे नहीं। हर एक चीज 5 से 6 क्लास में अगर समाप्त हो जाएगा, हम बोल रहे हैं तो समाप्त हो जाएगा। चलिए करेंगे सेशन स्टार्ट। अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे हमारा जुडिशियल हेड, याद रखेंगे सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है? जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी है। कौन है? आर वेंकट वेंकटरमणी, ठीक है, वेंकटरमणी है, ठीक है ना, याद रखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे पार्लियामेंट हेड में देखेंगे तो स्पीकर ऑफ राज्यसभा सीपी राधाकृष्ण है, ठीक है। और लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ये आप याद रखेंगे, पार्लियामेंट हेड है। इलेक्शन कमीशन पे आएंगे तो याद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपका ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार है। इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी और सुखबीर संधू है, ठीक है। कंट्रोल कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में बात करें तो इसके कौन है? संजय मूर्ति है। कौन है? संजय मूर्ति, जो आपको याद रखना है। सेक्रेटरी एंड एडवाइजर एडवाइजर में बात करें तो फाइनेंस सेक्रेटरी आपका अजय सेठ है। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय सेठ है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंता नागेश्वरन, अनंता नागेश्वरन है। हेड ऑफ इंटेलिजेंस आईबी के जो हेड वो तपन कुमार देका है। क्यों? तपन कुमार देका। चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ कमीशन, ठीक है, याद रखेंगे आप। नीति आयोग के जो हेड है ना वो कौन है? पीएम है, जो नरेंद्र मोदी है। यूपीएससी के चेयरमैन अजय कुमार है। चेयरमैन ऑफ 8 पे कमीशन जो लागू होने वाला है उसका जो चेयरमैन है वो कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चेयरमैन कमेटी देखेंगे, सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे। कौन? तुहिन कांता पांडे। चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इसके कौन चेयरमैन? अनिल कुमार जैन। अनिल कुमार जैन आपको याद रखना है। चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई के कौन? संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव है। हेड ऑफ महारत्न कंपनी सीएमडी कोल इंडिया लिमिटेड का सीएमडी कौन है? तो बी सायराम है। बी सायराम। सीएमडी ऑयल इंडिया लिमिटेड कौन है? रंजीत रथ है। सीएमडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कौन है? डीके सुनो, ये एरोनॉटिकल इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चेयरमैन एंड सीएमडी ऑफ पब्लिक सेक्टर में बात करें तो याद रखेंगे सीएमडी ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मनोज जैन। हेड ऑफ एजुकेशनल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें तो इंटीरियम चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी कौन है? विनीत जोशी। कौन है? यूनित जोशी, विनीत जोशी। प्रेसिडेंट साहित्य अकादमी को जो चेयरपर्सन वो कौन है? माधव कौशिक। चेयरमैन संगीत नाटक अकादमी के कौन है? डॉक्टर संध्या पुरच्चा। प्रेसिडेंट ऑफ ललित कला अकादमी प्रोफेसर वी नागदास। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हेड ऑफ प्रेस एंड मीडिया चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखने को मिल सकता है। चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया महेंद्र मोहन गुप्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण, डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कमात। ये दो नाम आप याद रखेंगे। हेड ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के अगर हेड के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम आपको याद रखना है, चेयरमैन आईसीसी के चेयरमैन है जो अजय शाह है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जो है मिथुन मनहस है। इंडियन क्रिकेट मेन टीम के जो कैप्टन है वो शुभम गिल थे। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है? नीलम कपूर। नीलम कपूर। इंडियन पैरालंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है वो है देवेंद्र झझरिया। देवेंद्र झझरिया। हॉकी इंडिया का जो प्रेसिडेंट है दिलीप तिर्की है। ठीक है। चेयरमैन ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पीवी सिंधु। प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया सुधांशु मित्तल। ये नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन का जो हेड है, चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको एराडाई बोलते हैं, अजय सेठ है। कौन सा? अजय सेठ है। नाम इंपॉर्टेंट है। और एराडाई का जो फुल फॉर्म है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलआईसी के चेयरमैन याद रखेंगे सिद्धार्थ महानट्टी। हेड ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इंस्टीट्यूट याद रखेंगे चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्रमोद अग्रवाल। इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लियो पुरी। चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज श्रीनिवास इंजिती। ये तीन नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। डिफेंस इक्विपमेंट का अगर हम बात करें तो इक्विपमेंट का नाम है आपका हेलिना। डेवलपर कौन है? इंडिया। इसका काम है एंटी टैंक मिसाइल का काम है। ठीक है। तो हेलिना डेवलप किसने किया है? इंडिया ने किया। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका राफेल है, डेवलपर फ्रांस है। ये क्या? फाइटर एयरक्राफ्ट है। फेमस नेशनल वुमेन, तो फर्स्ट वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल्स इन पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले जो पहली महिला वो कौन है? अवनी लेखाहारा। यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइम एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ने वाली सबसे यंगेस्ट वुमेन कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन। अवार्डेड रिसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन 2025, 2025 में पीएम के द्वारा कौन कौन से अवार्ड रिसीव किया गया है? ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ओमान पीएम को मिला ओमान की तरफ से। मित्र विभूषण मिला श्रीलंका की तरफ से, इंपॉर्टेंट। ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस जो मिला है वो ब्राजील की तरफ से मिला है पीएम को। ठीक है। 24 में बात करेंगे कौन कौन सा अवार्ड मिला, तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस मिला गुनिया की तरफ से पीएम को। ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइगेरिया की तरफ से मिला आपको पीएम को, याद रखेंगे। ठीक है ना। ये सब कौन सा कंट्री दिया है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगर 2023 के बारे में हम बात करें तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस के द्वारा दिया गया है पीएम को। ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीगन ऑफ ऑनर फ्रांस के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ नाइल इजिप्ट के द्वारा दिया, इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग मिशन के बारे में समझना है। इसरो का जो आने वाला मिशन है, तो चंद्रयान 4 लॉन्च करने का जो डेट है वो 2028 है। ठीक है। कब है? 2028 है। लुपेक्स 2028 है। गगनयान 2027 है। शुक्रयान प्रथम जो 2028 और मंगलयान द्वितीय 2030 है। इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पे समझ लीजिए। चंद्रयान 4 जो लॉन्चिंग है उसका 2028 टारगेट लिया गया है। इसका सैंपल है, मून से सैंपल लाने का टारगेट है। लुपेक्स 2028 में है। कॉन्सेप्ट ऑफ मिशन ऑफ जैक्सा एंड इसरो। ठीक है। गगनयान जो है 2027 में है। ये इंडिया फर्स्ट मैन्ड स्पेस प्रोग्राम होगा। शुक्रयान प्रथम 2028 में है, वेनस का एटमॉस्फेयर पढ़ने के लिए। मंगलयान द्वितीय 2030 में है। इंडिया सेकेंड मार्स मिशन होगा ये। ठीक है। ये कुछ अपकमिंग मिशन है इसरो का जो आपको याद रखना है, मतलब याद करें, बस दिमाग में रिकॉल करना जरूरी रहता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे मेजर मिनरल्स प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड एंड इंडिया, तो सबसे पहले कोल सबसे ज्यादा वर्ल्ड में बात करें तो चाइना, और इंडिया पे बात करें तो उड़ीसा। डायमंड का बात करें तो रशिया सबसे ज्यादा, और इंडिया में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। कॉपर का बात करें तो चाइल्ड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, और इंडिया में एमपी मध्य प्रदेश। आयरन कोर वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया में है, और उड़ीसा में सबसे ज्यादा इंडिया पे है। सिल्वर बात करेंगे मैक्सिको वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, राजस्थान में, इंडिया में सबसे ज्यादा है। क्रूड ऑयल यूएस में है सबसे ज्यादा वर्ल्ड में,
और इंडिया की बात करें तो राजस्थान पे है। बॉक्साइट का बात करें तो वर्ल्ड में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा है, और इंडिया में बात करें तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, कोई याद नहीं कराएगा, आपको खुद से याद रखना है ना। कोई लोग ये सबसे ज्यादा चाइना पे, इंडिया पे, सबसे उड़ीसा पे, ये लिस्ट तैयार की है, ठीक है। ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, क्योंकि आपको खुद से भी रिवीजन करना है, मेरे पढ़ाने से ज्यादा आपका रिवीजन जरूरी है। गोल्ड बात करें वर्ल्ड में चाइना में सबसे ज्यादा है, इंडिया में कर्नाटक में सबसे ज्यादा है। यूरेनियम कजाकिस्तान वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, आंध्र प्रदेश इंडिया में सबसे ज्यादा है। प्लेटिनम का बात करें तो वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा है, इंडिया में उड़ीसा में ज्यादा है। ये कुछ आपका मिनरल्स प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड एंड इंडिया के बारे में था, ठीक है, जो आपको जानना ही पड़ेगा, नहीं जानिएगा तो फिर दिक्कत है। यहाँ पे देखिए चेंज नेम ऑफ सिटी एंड अदर्स, यहाँ पे कुछ चीज का नाम में परिवर्तन किया गया है, वो नया नाम क्या है वो आप समझेंगे। तो सबसे पहले जो मनरेगा था ना, उसका नाम चेंज करके कर दिया बीजी ग्राम, बीजी ग्राम, ठीक है, भीबी ग्राम कर दिया, ठीक है ना, याद रखेंगे भीबी ग्राम। राजभवन का नाम चेंज करके लोक भवन कर दिया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये, राजभवन का नाम चेंज करके लोक भवन कर दिया गया है। जो कैर्निक ब्रिज जो आपका मुंबई में, उसका नाम चेंज करके सिंदूर ब्रिज, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंदूर ऑपरेशन से हो रहा है। गया सिटी जो बिहार का है ना, उसका नाम चेंज करके गया जी कर दिया गया। जोमेटो का चेंज करके इथरनल लिमिटेड कर दिया गया, तो जोमेटो याद रखेंगे। फोर्ट विलियम जो कोलकाता है ना, उसका नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, चेंज नेम। और भी कुछ है, जैसे कि राष्ट्रपति भवन जिसमें दरबार हॉल था ना, उसको चेंज करके कर दिया गया जनतंत्र मंडप, जनतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन जिसमें अशोक हॉल था, उसका नाम चेंज करके कर दिया गया अशोका मंडप। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो था, उसका नाम चेंज करके कर दिया गया संविधान सदन, संविधान सदन, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में अगर हम बात करें, तो ये भी ब्रांड एम्बेसडर भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है, याद रखेंगे। नमो युवा रन कैंपेन, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मिलिंद सोमन। मेंटल हेल्थ एम्बेसडर ओलंपिक्स कौन है? अभिनव बिंद्रा। झारखंड स्टेट टूरिज्म महेंद्र सिंह धोनी। वर्ल्ड पारा एथलेटिक चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर है कंगना रनौत। ओडी इंडिया नीरज चोपड़ा। फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया कृष्णा नामाचारी श्रीकांत, ठीक है। ये आपको कुछ ब्रांड एम्बेसडर जो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर एसएससी के एस्पिरेंट और ये सब चीजें अगर आप नहीं रख रहे ना, आप कहीं ना कहीं 4 क्वेश्चन से तो पीछे रहेंगे ही रहेंगे। 4 क्वेश्चन यानी कि 8 मार्क्स, और गलत किए तो फिर आप माइनस कर लीजिए। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर है विक्की कौशल। इंडिया गेट बासमती राइस के हैं अमिताभ बच्चन। स्पेस इंडिया संजना सांगनी। ये आपका कुछ ब्रांड एम्बेसडर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आपका टॉपिक था, जो यहाँ पे आपको पूरे तरीके से होता है कंप्लीट, समाप्त। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स होगा, ठीक है, करंट अफेयर है ना, यहाँ पे टॉपिक आपको बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। हम अगर बोल रहे 5 से 6 क्लास में करेंगे, तो हम एक दिन में 4 से 5 टॉपिक कवर कराते हैं, ठीक है, एक दिन से 4 से 5 टॉपिक आपका कवर कराएंगे या कराएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट का स्कीम के बारे में, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन करने के लिए भी ना आपको ये करंट अफेयर तो पढ़ना पड़ेगा। ये छोटा छोटा वीडियो बनेगा, अलग प्लेलिस्ट आएगा इसका भी, और आपको लेक्चर देख ही लेना है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा, स्लो करेंगे, स्लो लग रहा होगा, फास्ट करेंगे, पढ़ेंगे जरूर। नहीं पढ़िएगा ना, बहुत दिक्कत होगा। आपको स्कोर कितना करना है? 40 आउट ऑफ 40। जीएस है ना, मैथ में तो लिमिटेड चैप्टर से क्वेश्चन आता है, आपको हम चैप्टर डिटेल बता देंगे, कहाँ से पढ़ना है वो बता देंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है, नहीं तो मैं ही करा देता। चलिए, सभी को जय हिंद, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में।